दोस्तों अगर आप भी पांड्या और कुलदीप यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में अपनी खतरनाक रफ्तार के आगे ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाकर पांड्या ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए जिनका गेंदबाज सपना लिया करते हैं। आखिरकार कैसे दोस्तों पांड्या ने बैक टू बैक विकेट्स लिए, रिकॉर्ड भी बनाए। आपको उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और जडेजा में बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरकार टेस्ट के बाद वनडे सीरीज भी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम व डिसाइडर मुकाबला धोनी के गढ़ यानी कि चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। जैसे ही दोस्तों मुकाबला शुरू होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का लक उनका साथ देता है। इस बार भी दोस्तों टॉस ऑस्ट्रेलिया जीतता है और पहले बल्लेबाजी चुनता है, और पावर प्ले में जब दोस्तों हमें ऑस्ट्रेलिया के विकेट नहीं मिले तब तक फैसले हमारे खिलाफ गए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श की शुरुआत इतनी जानदार थी कि टीम 5 से 6 ओवर के अंदर 60 से 70 रन पर पहुंचने ही वाली थी। इस टीम की तरफ से दोस्तों जहां ट्रेविस हेड लगभग 30 रन तो मिशेल मार्श भी 40 से ज्यादा रन बनाकर क्रीज पर आराम से सेट थे। इन खिलाड़ियों के विकेट मिलने बहुत जरूरी थे, लेकिन जब पांड्या ने एक मौका बनाया तो शुभमन गिल ने कैच ड्रॉप कर दिया। परंतु दोस्तों पांड्या ने हार मानी नहीं और पारी के इसी 11वें ओवर में एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी पर ट्रेविस हेड को ट्रैप करते हुए उन्होंने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराकर ही दम भरा। दोस्तों ट्रेविस हेड का विकेट मानो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अमृत जैसा था जो पांड्या ने दिलाया। इसके बाद तो पांड्या के नाम ही बैक टू बैक सभी विकेट दर्ज होते चले गए। पांड्या का खौफ इस कदर दोस्तों कंगारुओं में इसके बाद दिखा कि स्टीव स्मिथ को इस खिलाड़ी ने अपने अगले ही ओवर में यानी कि पारी के 13वें ओवर में 0 पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी मछली का शिकार होना बाकी था, जो थे मिशेल मार्श। पिछले 2 मैचों से ताबड़तोड़ फॉर्म दिखा रहे मिशेल मार्श का विकेट भारत के लिए दोस्तों किसी सोने से कम नहीं था, जो हर हाल में भारत को चाहिए था। सो अपने अगले ही ओवर में यानी कि पारी के 15वें ओवर में एक बार फिर से जब कप्तान ने पांड्या को याद किया तो पांड्या ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मिशेल मार्श का विकेट भी भारत की झोली में ला दिया। 15वें ओवर में ही दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद को हार्दिक पांड्या ने एक जोरदार इन स्विंगर में तब्दील किया। मिशेल मार्श इससे पहले की गेंद को समझ पाते ये खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गया। दोस्तों पांड्या ने ऐसे ही ये विकेट नहीं दिला दिया, अपनी रफ्तार और अपनी स्विंग का इस्तेमाल किया और फिर मिशेल मार्श का विकेट 47 रनों पर लिया, जो अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब थे। और ऑस्ट्रेलिया के सभी सेट बैट्समैन को आउट करने वाले खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या बने, जिनके दम पर हमें 100 रन के दायरे के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट मिल गए और उनके रनों की रफ्तार पर भी विराम लग गया। दोस्तों पांड्या ने धाकड़ गेंदबाजी तो कराई ही, लेकिन उससे भी खतरनाक रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने वनडे क्रिकेट में अपने 75 विकेट्स पूरे कर लिए हैं और ओवरऑल भी ऐसा करने वाले ऑलराउंडर्स बेहद ही कम हैं इतने कम मुकाबलों में। हार्दिक पांड्या का दोस्तों यही रिकॉर्ड तो उनको औरों से अलग बनाता है। दोस्तों पांड्या ने थोड़े वक्त पहले ही कमबैक किया था, आईपीएल भी जिताया और भारत के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले मुकाबले में भारत को जिताने वाले कप्तान भी पांड्या ही थे। उनकी इसी गेंदबाजी को देखकर रोहित तो क्या, कोहली और द्रविड़ तक उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। और दोस्तों केवल पांड्या ही नहीं बल्कि आज तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी के आगे भी कंगारू खिलाड़ी पानी भरते नजर आए। इस खिलाड़ी ने भी दोस्तों कैसे विकेट पे विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया वो भी आपको दिखाते हैं। पारी के 25वें ओवर तक दोस्तों डेविड वार्नर बड़े चालाक तरीके से मिलकर लबुशेन के साथ एक पार्टनरशिप तैयार कर रहे थे, लेकिन कुलदीप के आगे उनकी एक न चले। 25वें ओवर की तीसरी गेंद को हमारे चाइनामैन ने इतनी धीमी गति से डाला कि वार्नर डीप मिड विकेट की तरफ से शॉट खेलना चाहते थे। गेंद उनके बल्ले पर ज्यादा अच्छे से आई नहीं और वो पांड्या को कैच समा बैठे। लेकिन दोस्तों ये केवल पहला विकेट था, कुलदीप ने असली विकेट तो आगे दिलाया। 45 गेंद में 1 छक्का व चौका लगाकर मार्नस लबुशेन सेट थे। ये खिलाड़ी क्या कुछ कर सकता है हम हाल फिलहाल के वक्त में देख चुके हैं। अब दोस्तों ज्यादा गेंदें कम रन होने की वजह से प्रेशर में तो थे लबुशेन और मौका देखते हुए दोस्तों कुलदीप ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर चारा भी फेंक दिया, जिसमें लबुशेन फंस गए। वो लॉन्ग ऑन की तरफ से आगे बढ़कर एक शॉट तो खेल बैठे, लेकिन वहां पर तैनात शुभमन गिल ने उनका कैच पकड़कर उनकी पारी को 28 रन पर ही समाप्त कर दिया। दोस्तों कुलदीप यादव के भी ये 2 बड़े विकेट पांड्या के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 135 पर ही 5 झटके दे चुके थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की गेंदबाजी इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से कितनी उम्दा रही आज। साथ ही दोस्तों आज कुलदीप यादव ने अपने ओडीआई करियर के लगभग 135 विकेट भी पूरे कर लिए हैं, जो एक स्पिनर गेंदबाज के होने के नाते बहुत बड़ी सफलता भी है। दोस्तों कुलदीप यादव की एक गलती के चलते पूरा मुकाबला ही पलट गया। कैसे कुलदीप यादव की इस महामूर्खता पर आज रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली पूरी तरीके से भड़कते नजर आए।
आपको इस चौंकाने वाले वाक्य का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और पांड्या में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के डिसाइडर तीसरे वनडे मैच में भारतीय गेंदबाजों का पंजा कुछ ऐसे चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम डर के भागने लगी सीधा पवेलियन में। दोस्तों, एमए चिदंबरम स्टेडियम में जैसे ही ये मैच शुरू होता है, भले ही टॉस जीत गई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखते ही बन रहा था। आते ही दोस्तों मिशेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एक अच्छी तगड़ी शुरुआत तो अपने देश को दिला दी थी, लेकिन पांड्या ने आज इन सभी कंगारुओं का कचूमर बना के रख दिया। दोस्तों, पांड्या ने आज पारी के 11वें, 13वें और 15वें ओवर के अंदर 3 ऐसे विकेट दिलाए जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का मनोबल, साहस सब कुछ टूट गया था। इनमें दोस्तों नाम शुमार था मिशेल मार्श, स्टीव स्मिथ से लेकर ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों का। दोस्तों, ट्रेविस हेड का विकेट पांड्या ने 30 रन के दायरे के अंदर लिया। स्मिथ को तो शून्य पे ही चलता कर दिया था, और जब मिशेल मार्श हरकत करने लगे, 47 रन बना चुके थे, अपने 50 के पास पहुंचे, तब दोस्तों उसे क्लीन बोल्ड करके पांड्या ने अपने हिस्से का तीसरा विकेट लिया। दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी 2 बड़े विकेट जरूर दिलाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के इसी गेंदबाज ने एक ऐसी हरकत भी कर दी थी जिसे देखकर हर कोई चौंक गया, और रोहित और कोहली का तो इतना गुस्सा देखने को मिला कि देखकर हर कोई दंग रह गया था। यह वाक्य दोस्तों पारी के 25वें ओवर का है। कुलदीप यादव डेविड वार्नर का विकेट ले चुके थे और मैदान में आए थे एलेक्स कैरी। दोस्तों, नए नवेले खिलाड़ियों का विकेट लेना ज्यादा आसान होता है पिछले खिलाड़ियों के कंपैरिजन में। कुलदीप यादव के साथ ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अगली गेंद पर बनी। कुलदीप यादव ने दोस्तों एक कुगली गेंद ट्राई करी जो जाकर सीधा लगी एलेक्स कैरी के बैट पर। अब दोस्तों गेंद लगी, अपील हुई, लेकिन नितिन मेनन जो कि मैदानी अंपायर थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और दोस्तों उन्होंने भारत की इस अपील को सिरे से नकार भी दिया था। लेकिन दोस्तों ये गेंदबाज का फर्ज बनता है कि वो कप्तान के पास जाए, सीनियर खिलाड़ियों के पास जाए, पूरे मामले का डिस्कशन करे, और फिर डीआरएस लेना बने तो डीआरएस लिया जाए या फिर ना लिया जाए। लेकिन कुलदीप यादव तो दोस्तों अपना सर घुमाकर सीधा दूसरी गेंद डालने के लिए चल दिए, जबकि रोहित और कोहली जानते थे कि गेंद पिचिंग इन लाइन है। उनका अनुभव बता रहा था, चिल्ला कर कह रहा था उन्हें कि उन्हें डीआरएस लेना चाहिए, लेकिन कुलदीप यादव तो उनकी आवाज तक नहीं सुनना चाह रहे थे। दोस्तों, कुलदीप यादव की यही हरकत सबको जहां चौंका रही थी, तो इस पर रोहित का गुस्सा देखने को मिला था। रोहित कुलदीप पर गुस्सा होते इतने में दोस्तों डीआरएस लेने के 10 सेकंड का क्षण भी निकल गए और भारत के हाथ से यह मौका चला गया। दोस्तों, भले ही कुलदीप ने वार्नर का विकेट लिया हो, भले ही इन्होंने मार्नस लबुशेन को आउट किया हो, लेकिन एलेक्स कैरी का विकेट मिलता तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ रन कम होते, और यही कम रन भारत को जिताने में काम भी आते। तो कहीं ना कहीं रोहित और कोहली का गुस्सा तो जायज था। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब बड़े स्क्रीन पर इसको दिखाया भी गया तो ये फैसला भारत के पक्ष में ही दिख रहा था। मतलब कि अगर डीआरएस लिया जाता तो 100% ये खिलाड़ी आउट हो जाता। दोस्तों, तीसरे वनडे मैच में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे कंगारू, लेकिन रोहित शर्मा के फिर एक फैसले ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। कैसे रोहित की कप्तानी, पांड्या की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे आज कंगारू पानी भरते नजर आए। आपको दोस्तों इस वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में एक बेहतर कप्तान कौन है भारत का? नीचे कमेंट में हमें उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में डिसाइडर वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोस्तों आईपीएल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम अपना ये आखिरी और महत्वपूर्ण मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तैयारी तो पूरी है, लेकिन जैसे ही मैदान में उतरे तो थोड़ी सी खिलाफ चली गई चीजें हमारे। दोस्तों, रोहित बिल्कुल सेम पलटन के साथ मैदान में उतरे। टॉस तो रोहित के पक्ष में नहीं गया, जिसके चलते हमें पहले गेंदबाजी मिली। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों को हम पावर प्ले में आउट कर लेंगे, ऐसी दोस्तों सबकी अपेक्षा थी, लेकिन सब कुछ हमारे ही खिलाफ जाता नजर आया जब ऑस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी ने मैदान में आते ही ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू कर दिए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने इस पूरी सीरीज के दौरान कई दफा तबाही मचाई है, और सेम तबाही इस मुकाबले में वो मचाते नजर आए हमारे हर एक गेंदबाज के खिलाफ। दोस्तों, ट्रेविस हेड ने जहां 31 गेंदों में लगभग 30 से 32 रन बना दिए थे, कई चौके व छक्के चढ़कर, तो उधर मिशेल मार्श भी 40 के पास पहुंच गए थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर लगभग 70 के पास पहुंच गया था। एक मौका भी बना, लेकिन शुभमन गिल के कैच छोड़ने के चलते वो भी व्यर्थ हो गया। लेकिन दोस्तों फिर काम आई रोहित शर्मा की कप्तानी, जिनकी कप्तानी के अंदर आज ये मुकाबला पलट गया पारी के 10-11वें ओवर तक आते आते। और दोस्तों वाकई में क्यों रोहित शर्मा की कप्तानी को धोनी से कंपेयर किया जाता है, आपको चलिए ये भी दिखा देते हैं। दोस्तों वाक्य पारी के 11वें ओवर का है। पांड्या के सामने बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने इस ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल की तरफ शॉट को खेला, जहां पर कैच ड्रॉप हो गया, ये चौका चला गया था। अगली गेंद पर 2 रन आए,
तो दोस्तों रोहित शर्मा समझ चुके थे कि ट्रेविस हेड किस एग्रेसिव पैटर्न से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पांड्या को पास बुलाकर एक ऐसी ट्रिक बताई जिसके चलते उनका विकेट भी मिला और मुकाबला भी पलट गया। दोस्तों ये चौका जाने के बाद रोहित शर्मा पांड्या के पास जाते हैं और उन्हें बैक ऑफ द लेंथ फुल लेंथ की डिलीवरी डालने के लिए कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही करते हैं दोस्तों हार्दिक पांड्या, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और उनके सामने ट्रेविस हेड उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों ट्रेविस हेड इस गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से एक शॉट खेलने की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा कुलदीप यादव के हाथों में चली जाती है। और दोस्तों कुलदीप यादव इस आसान से कैच को छोड़ते नहीं बल्कि ट्रेविस हेड का कैच लेकर उनका विकेट भारत को दिलाते हैं। कुछ इसी तरीके से दोस्तों रोहित की उम्दा कप्तानी और पांड्या की रफ्तार के आगे ये कंगारुओं का विकेट हमें मिला। ऐसा ही नजारा दोस्तों आगे भी देखने को मिला जब पांड्या की गेंदबाजी के आगे एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की हवा निकल गई। दोस्तों अपने अगले ओवर यानी कि पारी के 13वें ओवर में आकर हार्दिक पांड्या ने इस बार स्मिथ को चकमा दे दिया। 3 गेंदों पर वैसे भी 0 रन लगाकर खड़े हुए स्मिथ प्रेशर में तो थे ही। उन्होंने दोस्तों आउटसाइड स्टंप को टारगेट किया और वहां पर स्मिथ को एक तेज रफ्तार की गेंद डाल दी, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दोस्तों स्मिथ ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन वहां पर कवर ड्राइव पर फील्डिंग कर रहे केएल राहुल को कैच थमा बैठे। दोस्तों स्मिथ का विकेट 0 पर और ट्रेविस हेड जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट दिलाकर हार्दिक पांड्या ने भारत को 2 विकेट दिला दिए 12 से 13 ओवर के अंदर। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम के शुरुआती दौर में विकेट गिरने बहुत जरूरी थे, जो कि कहीं ना कहीं पांड्या की गेंदबाजी और रोहित की उम्दा कप्तानी से हमें मिले हैं। लेकिन आप सभी पांड्या की इसी शानदार गेंदबाजी और रोहित की चमत्कारी कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।